प्रायिकता वाली प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 25 इसी प्रश्नावली से आएंगे। तो हम लोग दोनों सवाल को अभी देख लेंगे, 8 और 25 नंबर। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जैसे एक तो सिक्के वाला क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, या फिर ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं उनका क्वेश्चन, या फिर डाइस होता है पासा, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले पासे वाले प्रश्न देखेंगे हम। पासा एक घनाकार आकृति का छोटा सा एक खेलने का उपकरण होता है। लूडो खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं, इस तरह के गेम इससे खेले जाते हैं और इस पर बिंदु बने होते हैं। 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ इस पे होती हैं। ऐसे बिंदु बने होते हैं, एक तरफ 1 है तो एक तरफ 6 आएंगे, एक तरफ 2 आता है तो एक तरफ 5 आएंगे, और एक तरफ 3 आएंगे तो एक तरफ 4 आएंगे। दोनों तरफ का योग हमेशा 7 होता है। इस पर 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक इस पर होते हैं। अब देखिए, पासे को एक बार उछाला जाता है तो सवाल आएगा कि 1 आने की प्रायिकता या फिर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो हमें सबसे पहले देखिए सम संख्या का देखेंगे हम। सम संख्या इसमें से कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है और 6 है। सम संख्या हुई 3, कितने में से 3 हुई? 6 संख्याओं में से। कुल सम संख्या कितनी बार आ सकती हैं? 2 4 और 6, 3 बार आ सकती हैं। तो इसकी जो प्रायिकता हुई, सम संख्या आने की प्रायिकता, वो हुई, पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला लिख देंगे पहले तो हम। अनुकूल परिणाम कितनी बार सम संख्या आई? तो 2 4 6, 3 बार आई, तो 3। कुल परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम होते हैं। अब दोनों को काट भी सकते हैं, 3 से दोनों कट जाएंगे तो 1/2 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 बार आएगी। इसी तरह से विषम संख्या, मान लीजिए पूछ लें, अगर पासे को एक बार उछाला जाता है, कुल परिणाम हमेशा वही रहेंगे, सेम ही 6 के 6 ही रहेंगे। एक बार उछाला जाता है तो अगर पासा 2 बार उछलता है तो कुल परिणाम की संख्या हो जाएगी 36। ये बात आप ध्यान रखना। पासे को एक बार उछालेंगे, कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। पासे को 2 बार उछाला या फिर 2 पासों को एक बार उछाला, कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 36। विषम संख्या देखिए इसमें से कितनी है? 1 3 और 5 हैं, तो यही परिणाम आएगा 3/6 या फिर 1/2। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसमें देखिए कौन कौन सी हैं। भाज्य संख्या 1 और 2 नहीं है। 1 तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? 4 और 6, 2 यानी 2 संख्याएं आ सकती हैं 6 में से। तो भाज्य संख्याओं का जो प्रायिकता हुई वो 2/6 हो जाएगी। इसको हम काटें तो 1/3 भी इसका आंसर आ सकता है। अभाज्य संख्या मैंने बताया 1, यहाँ पर ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, 3 संख्या है 6 में से, तो यहाँ पर 3/6 या फिर 1/2 इसका आंसर होगा। 2 पासे, 2 पासों को एक बार उछाला या फिर एक पासे को 2 बार उछाला, दोनों एक ही बात है। कुल परिणाम यहाँ पर आएंगे 36, टोटल परिणाम आएंगे
36। दो पासों को एक बार उछालने पर या एक पासे को दो बार उछालने पर कुल परिणाम आते हैं 36। अब हमें उनका योग पूछेगा। दो पासों को एक बार उछालते हैं, एक पासे पर तो मान लीजिए आ गया 1, दूसरे पासे में आ गया 3, तो कुल योग कितना हो गया 4। आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि दो पासों को एक बार उछाला तो अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर दो पासों को एक बार उछाला तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, दो पासों को एक बार उछाला तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता क्या होगी, या 12 आने की, या फिर 11 आने की प्रायिकता क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। जैसे ये वाला प्रश्न आपको पूछ लिया है कि अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए पहले पासे में तो 1 आ गया है, दूसरे पासे में 1 से लेकर 6 तक के आ सकते हैं, तो अंकों का योग 4 कब होगा, जब इसमें 3 आएंगे। पहले पासे में मान लो 2 आ गए, दूसरे पासे में भी 2 आएंगे तो होगा अंकों का योग 4। पहले पासे में मान लीजिए 3 आ गए, दूसरे पासे में 1 आ गया तो भी अंकों का योग 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी कि अंकों का योग 4 आए। तो यहाँ पर कुल परिणाम तो ये 36 और जो अनुकूल परिणाम है वो हुए 3। तो इसकी जो प्रायिकता है अंकों का योग 4 होने की वो हो जाएगी 3/36 या फिर 1/12। दोनों काट देंगे 3 से तो 1/12 भी हो सकता है। अब है अंकों का योग 9। अंकों का योग 9 कब आएगा भाई, 9 आएगा जब पहले पासे में 3 आए, दूसरे पासे में 6 आए, या फिर पहले पासे में 4 आए, दूसरे पासे में 5 आए, पहले पासे में 5 आए, दूसरे पासे में 4 आए, या पहले पासे में 6 आए, दूसरे पासे में 3 आए। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। अगर ये पहले पासे में 1 आता है, दूसरे पासे में 6 भी आ गए तो भी 7 ही बनेगा टोटल। अंकों के योग 9 के लिए 4 स्थितियाँ बनेंगी, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 4/36। ये तो अनुकूल परिणाम है, ये है कुल परिणाम। अब इसमें भाग भी लग सकता है 4 का, तो 1/9, 1/9 इसका आंसर। ये भी सही है और ये वाला भी सही है। 13 अंकों का योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पासों में 6 और 6 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती। लगभग हाईएस्ट जो जोड़ आएगा वो 12 से ज़्यादा नहीं आएगा, 12 ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो प्रायिकता है वो 0 हो जाएगी 13 आने की। अब 12 मान लीजिए 12 का पूछ ले कि अंकों का योग 12 आए तो क्या करें। अंकों का योग 12 आए तो इसकी प्रायिकता बताओ कितनी बार 12 आ सकता है। तो पहले दो पासे उछालेंगे, पहले पासे में मान लीजिए 6 आ गया, दूसरे में भी 6 आए तो स्थिति बन सकती है बस। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। पहले में 1 आ गया, दूसरे में 6 आ गए तो भी 7 ही बनते हैं। तो यहाँ पर 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। एक तो हो गया अनुकूल परिणाम, दूसरा हो गया कुल परिणाम। और भी आप लोग अभ्यास कर सकते हो, जैसे 10 आने की प्रायिकता बता दो। 10 कब आएंगे, एक में तो 4 आए, एक में 6 आए, या एक में 5 आए, दूसरे में भी 5 आ जाए, या पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 36 है। दोनों कर सकते हैं 1/12, तो यहाँ पर भी 1/12 आंसर ही आएगा। आपको पूछ ले कि 8 आने का प्रायिकता बताओ, तो पहले में मान लीजिए 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। ठीक है, 3 और 5 भी आ सकता है, 4 और 4 भी आ सकता है, और 5 और 3 आ सकता है, और 6 और 2 आ सकता है। तो इस तरह से ये 5 स्थितियां बन जाती हैं, तो 5/36 इसका आंसर आ जाएगा। अब है सिक्के वाले सवाल। सिक्के को अगर उछालते हैं ना, सिक्का जो होता है कॉइन, सिक्का, उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है चित का हिस्सा, एक होता है पट वाला हिस्सा। इसको हेड भी बोल देते हैं और इसको टेल बोलते हैं। यहाँ पर हम H और T से इनको दिखाएंगे। कुल परिणाम यहाँ पर 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चित या पट आएगा। 2। अगर सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें तो आएंगे 4 परिणाम। ओके, अगर सिक्के को 3 बार उछालें तो आएंगे 8 परिणाम।
सिक्के को अगर एक बार उछालें तो 2 परिणाम, 2 बार उछालते हैं तो 4 परिणाम, 3 बार उछालते हैं तो 8 परिणाम आ सकते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि सिक्के को एक बार उछालें तो चित आने की प्रायिकता बताओ। एक बार उछालें तो चित आने की प्रायिकता। दो परिणाम आ सकते हैं, उसमें से एक बार चित आ सकता है, तो कुल परिणाम तो जाएंगे 2 और अनुकूल परिणाम 1, तो उसका आंसर होगा 1/2। पट आने की प्रायिकता भी यही रहेगी, क्योंकि एक बार ही आ सकता है 2 में से, तो 1/2 ही होगा। चित और पट आने की दोनों की 1/2 प्रायिकता होगी। अब सिक्कों को 2 बार उछाला तो आपके 4 परिणाम आएंगे, और वो कैसे आएंगे परिणाम, देखिए उनको कैसे लिखेंगे परिणामों को। 4 को 2 बार हेड लिख दीजिए, 2 बार टेल लिख दीजिए, और 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। इस तरह से परिणाम आएंगे 4। अब प्रश्न आ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला तो दोनों बार ही हेड आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी। 4 परिणाम हो गए, दोनों बार हेड देखिए कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/3 हो जाएगी। इसी तरह दोनों बार टेल आने की प्रायिकता भी 1/3 ही होगी, 1/4 होगी, ठीक है ना। और 1 बार हेड और 1 बार टेल आने की प्रायिकता देखिए 2 बार आ रहा है, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, तो इसकी 1 बार हेड और 1 बार टेल आने की प्रायिकता 2/4 जो होगी। दोनों बार हेड आने की 1/4, दोनों बार टेल आने की 1/4 और हेड और टेल आने की 2/4 प्रायिकता होगी। 3 बार उछाले सिक्के को कुल परिणाम 8 आते हैं। अगर सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 8 होंगे, और इन 8 परिणामों को कैसे लिखते हैं देखिए। 4 बार हेड लिखिए और 4 बार टेल लिखिए यहाँ पे एक लाइन में, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल लिख दीजिए, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल लिख दीजिए। इस तरह से ये 8 परिणाम आएंगे। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि लगातार हेड आए तो इसकी प्रायिकता बताओ। एक ही बार आ सकते हैं लगातार हेड, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 8 है, ठीक है। सवाल आ सकता है कि एकांतर रूप से हेड और टेल आए, मतलब एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए और एक बार हेड आ जाए। इस तरह से कितनी बार आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे हेड टेल हेड, एक बार तो ये रहा, इसी तरह ये रहा टेल हेड और टेल, ये भी एकांतर रूप से आ रहा है, तो 2 हो गई 8 में से। एकांतरित रूप से हेड और टेल आने की प्रायिकता, चितिया पट आने की प्रायिकता 2/8 हो जाएगी, या फिर इसको काट सकते हैं तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ताश। देखिए ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में को 2 भागों में बांट सकते हैं, काले और लाल। काले और लाल 26 पत्ते तो काले होते हैं, 26 पत्ते ही लाल होते हैं। अब इनको भी 2 भाग में बांट सकते हैं। काले को हुकुम और चीड़ी, इसके पत्ते होते हैं 13, इसके भी होते हैं 13। इसी तरह लाल को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, पान और ये ईंट, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। इस तरह से 52 पत्ते होते हैं। 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। कालों को 2 भाग में हुकुम चीड़ी 13 और लाल को भी 2 भाग में पान ईंट, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। अब हुकुम में 13 पत्तों में से देखिए बादशाह, बेगम, गुलाम और एक इक्का। यहाँ पर भी बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, सब में ऐसे ही होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। इस तरह से 4 पत्ते तो ये होते हैं सब में। इसके अलावा 1 से लेकर 10 तक के अंकों वाले पत्ते सब में होते हैं,
सॉरी 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक के अंकों वाले पत्ते सब में होते हैं। तो 9 पत्ते तो ये हो गए और 4 पत्ते ये हो गए, कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं इनमें। अब इनमें से भी फ़ोटो वाले पत्ते देखिए कौन कौन से होते हैं। फ़ोटो वाले बादशाह, बेगम और गुलाम, जिन पर फ़ोटो बना होता है, तस्वीर वाले 3 पत्ते ये हो गए, 3 ही इसमें हैं, 3 ही इसमें और 3 इसमें, कुल मिला के 12 जो पत्ते हैं वो होते हैं तस्वीर वाले, यानी फ़ोटो वाले 12 पत्ते। 6 पत्ते काले और 6 पत्ते लाल, कुल मिला के 12 पत्ते फ़ोटो वाले होते हैं। अब बताइए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, फ़ोटो वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता। कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं 52, कुल परिणाम तो 52 है, उसमें से 12 पत्ते हैं फ़ोटो वाले, तो इसकी प्रायिकता होगी 12/52। अब इसको काट भी सकते हैं आप, 2 से काट देंगे तो 6/26 आ जाएगा, और फिर काट देंगे तो 3/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीनों सही है, आप लोग कोई भी कर सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, इसकी प्रायिकता बतानी है, तो इसका आएगा 3/13 या 12/52। 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए 21 सब में एक एक के होते हैं, 21 सब में एक एक होते हैं, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है और एक गुलाम होता है सब में। तो आप ये प्रश्न भी आ सकता है कि लाल रंग का पत्ता आ जाए, लाल रंग का पत्ता पूछ ले कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 26/52, यानी कि 52 में से 26 पत्ते होते हैं लाल के, या फिर 1/2 भी हो सकता है, ये कट जाएगा ना, तो ये इस तरह से 1/2 भी आ सकता है। काला पत्ता आने की प्रायिकता वही 26/52 ही होगी, क्योंकि ये भी 26 पत्ते होते हैं और इनको 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता बताइए। अब ईंट की बेगम होती है 1, 52 पत्तों में से एक ही तो होगी ना, तो 1/52 हो जाएगा इसका। हुकुम का बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, तो हुकुम का बादशाह भी एक ही होता है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। इसी तरह से लाल, सिर्फ लाल लिखा है ना कि भाई लाल का बादशाह आने की प्रायिकता बताओ, लाल का बादशाह, देखिए ये भी लाल है और ये भी लाल है, तो 2 आगे 2 बादशाह हो गए, तो 2/52 आएगा इसका, या 1/26 भी हो सकता है, 2/52 हो जाएगा, और इसका 1/26 भी आंसर हो सकता है। तो इस तरह से पत्तों वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कुछ सवाल देख लेते हैं प्रश्नावली में से। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 बार उछाला है तो मैंने बताया था 4 परिणाम आएंगे, उनको कैसे लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार ही चित आ रही है, तो ये रहा, एक की बार आ सकता है 4 में से, तो इसका प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता को P से दिखा रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम है 4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को 3 लगातार उछालों में एकांतर रूप से चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 बार उछाला है तो मैंने बताया 3 बार उछालते हैं तो 8 परिणाम आते हैं। 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस तरह से 8 परिणाम आएंगे। एकांतर रूप से चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता बतानी है। एकांतर रूप से चित्त या पट्ट, देखिए ये हेड टेल हेड, इस तरह से एकांतर, यानी हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, एकांतर उससे बोलते हैं। इसी तरह ये रहा एक टेल हेड और टेल, ये भी एकांतर आ रहा है, तो 2 इसमें आ गए परिणाम, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/8, 8 में से 2 बार आया ना, तो या 1/4 भी इसका आंसर हो सकता है, दोनों कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग का गुलाम,
अब मैंने बताया था लाल रंग के गुलाम 2 होते हैं, एक तो ईंट का, एक पान का। टोटल 52 पत्तों में से 2 आए ना लाल रंग के गुलाम, तो 2/52 हो गया, या फिर 1/26 भी हो सकता है। लाल रंग का पत्ता, अब लाल रंग के पत्ते पान और ईंट दोनों के लाल ही होते हैं, 26 पत्ते होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो गई 26/52 या 1/2। पान का इक्का, अब पान का इक्का एक ही होता है, तो 1/52 आ जाएगी इसकी। ईंट की बेगम भी एक ही होती है, तो इसका भी 1/52 ही आएगा। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, तो इसका आएगा 13/52। इसकी प्रायिकता हो गई 13/52, या फिर काट सकते हैं तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पासे के एक बार फेंकने पर अभाज्य या फिर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य और भाज्य एक बार ही फेंका है, मतलब कुल परिणाम 6 आएंगे। तो अभाज्य संख्याएं मैंने बताया था अभी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं इसमें 2, 3 और 5, ये तो होती हैं अभाज्य संख्या। तो कुल परिणाम 6 होते हैं, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई वो 3/6 या फिर 1/2 होगी। अब भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 4 और 6 होती हैं, तो 2 बार आ सकता है 6 में से, तो इसकी हो जाएगी 2/6 या फिर 1/3। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितनी होती हैं? 2, 4 और 6, यानी कि 3 बार ही आ सकती है, तो इसका हो जाएगा 3/6 या फिर 1/2। विषम संख्या 1, 3, 5, ये भी 3 बार ही आ सकता है, तो 3/6 हो जाएगा इसका भी 1/2 आंसर। तो इसका भी ये 1/2 ही आएगा, दोनों का सम और विषम का 1/2। 2 पासे फेंकने पर अंकों का योग 7 या 13 आने की प्रायिकता। 7, 2 पासे एक साथ फेंकें तो कुल परिणाम तो आएंगे 36। अब अंकों का योग 7 कब आएगा? जब एक में तो आए 1 और एक में आए 6, तो 7 हो गया। एक में आ जाए 2, एक में 5 आ जाए, एक में 3 आए, एक में 4 आ जाए, फिर एक में 4 आए, एक में 3 आ जाए, एक में 5 आए, एक में 2 आ जाए, और एक में 6 आए और एक में 1 आ जाए। इस तरह से ये स्थितियाँ बनेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियाँ बनी हैं, तो 6 स्थितियों 36 में से 6 स्थितियाँ, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी 7 आने की, जोड़ अंकों का योग 7 आने का, वो हो जाएगा 6/36, या फिर इसको काटें तो 1/6 भी हो सकता है। अब अंकों का योग 13 योग आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि दोनों पासों में 6 और 6, इससे बड़ी संख्या नहीं आ सकती। 6 और 6 12 से बड़ा योग नहीं आ सकता है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 0 आएगी। अब अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अब देखिए लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 52 सोमवार तो आते ही आते हैं, हर साल ही आएंगे, चाहे से वो एलीप हो चाहे से लीप वर्ष हो, 52 सोमवार हमेशा ही आते हैं। 53 सोमवार आने की प्रायिकता देखिए कैसे होगी। 366 में अगर 7 का भाग लगाए, क्योंकि एक सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो इसमें 7 का भाग लगाते हैं तो 364 तो कट जाता है, शेष फल इसमें 2 आता है। अब 2 दिन आएंगे लास्ट में बचेंगे, उस भाग में शेष फल 2 आएगा, यानी कि 2 दिन बचते हैं। अब 2 दिन में सोमवार कैसे कैसे आ सकता है? देखिए, या तो सोमवार या मंगलवार आ सकता है, वो 2 दिन सोमवार या मंगलवार हो सकते हैं, या फिर मंगल या बुध हो सकता है, या बुध या गुरु हो सकता है, गुरु या शुक्र भी हो सकता है, शुक्र या शनि हो सकता है, शनि या रवि हो सकता है, रवि या सोम हो सकता है। इस तरह से ये जो 2 दिन बचते हैं वो ऐसे ऐसे आ सकते हैं। संभावना है कि सोमवार और मंगलवार हो सकते हैं वो 2 दिन, और मंगलवार या बुधवार भी हो सकते हैं वो 2 दिन। इस तरह से ये आ सकते हैं। अब कितनी स्थितियाँ बनी हैं? देखिए 7 स्थितियाँ बनी हैं टोटल, ठीक है ना। इन स्थितियों के अलावा और स्थितियाँ नहीं बनेंगी। इसमें देखिए सोमवार कितनों में आ रहा है? 1 और ये रहा 2 सोमवार, 7 में से 2 स्थितियाँ आ रही हैं, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी सोमवार आने की वो 2/7 हो जाएगी लीप वर्ष में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, एक एलीप वर्ष में
53 रविवार आने की प्रायिकता। अब देखिए लीप वर्ष में होते हैं 365 दिन, अगर इसमें 7 का भाग लगाएं तो एक शेषफल बचता है। मतलब ये एक दिन जो बचेगा उस दिन कोई भी वार हो सकता है, या तो रवि होगा, या सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है। इस तरह से 7 दिन ये नाम इस एक दिन में आ सकते हैं। 7 तो आगे कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। रविवार पूछा है तो एक ही बार आएगा, तो 1/7 इसका प्रायिकता हो गई। अगला क्वेश्चन है, राम व श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं, तो राम द्वारा जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जो प्रायिकता होती है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं होगी कभी भी, या तो एक होगी या फिर एक से कम होगी, 0 से कम भी नहीं होगी और एक से अधिक भी नहीं होगी। तो यहाँ पर राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अगर राम 1 में से 4/5 मैच जीतता है तो श्याम कितने जीतेगा, बाकी जो बचे हुए मैच है वो श्याम जीतेगा। तो इसको 1 में से घटा देंगे तो श्याम के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। प्रायिकता श्याम, पी का मतलब प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, एस का मतलब श्याम है। तो इसको 1 में से अगर 4/5 को घटा देंगे तो बाकी जो शेषफल बचेगा वो श्याम के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। इसका एलसीएम ले लेंगे 5, यहाँ पर जाएगा 5 - 4 = 1/5। जो 1/5 है वो श्याम के जीतने की प्रायिकता है।